صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. बाबू को खत्म कर दो, को एकदम बिल्कुल नहीं नहीं ठीक है, आवाज दीजिए। जलसे के सदर बावकार दाइश पे तशरीफ फरमा मौजूद उलमा कराम, शुरा इस्लाम, पूर्व जवार की बस्तियों के मौजूद अहबाब, मिल्लत के जिगर के टुकड़ों नौजवानों, अजीज और प्यारे बच्चों, मेरी नेक और पाकीज़ा तारीन माओ बहनों और बेटियों, ये जलसा इस्लाह मुआशरे का है, तालीमी बेदारी का है और मकसद को आबाद करने के लिए ताउन का है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि इस बिगड़े हुए मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हमारे उलमाए किराम जो तदवीर पेश करें, हम और आप सुनकर न चले जाएं, उस पर अमल करें। तालीमी बेदारी और जल्द से इस्लाह मुआशरा, इस दोनों उन्वान पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और बड़े एतराज के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करेंगे, जलसे में आना मेरा कोई शौक़ नहीं। जो कुछ मैंने पढ़ा है, समझा है, उलमा की जूतियाँ सीधी की हैं और आज भी कुरान और सुन्नत को पढ़ने की जो कोशिश करता हूँ, जितना कुछ दीन को समझ पाता हूँ, अपने उलमा के दरमियान में उसका इजहार इसलिए करता हूँ कि मेरे अफकार की ततहीर हो जाए और मेरे नौजवानों तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि ये ज़माना साइंसी ज़माना है और मामलात का तज्जियाती अंदाज में पेश किया जाना ज़रूरी है। देखिए, घर के सामने में अगर आपके फूस का घर हो और वहाँ ईंट हो, पत्थर हो, लोहा हो, सीमेंट हो, बालू हो, तो आप क्या कहेंगे, इसकी इस्लाह करो या इसकी तामीर करो? तो लफ्ज़ ये होगा कि जब सामान मुहैया हो तो उससे तामीर की जाती है और जब घर वजूद में आ जाए, खिड़की टूटे, प्लास्टर झड़े, तो कहा जाता है उसको रिपेयर करो, उसको इस्लाह करो। मुझे इस बात पर एतराज़ है कि मौजूदा वक्त जिस मुआशरे की हम इस्लाह करने के लिए चले हैं, वो बस्ती तो हो सकती है, वो समाज तो कहा जा सकता है, लेकिन इस्लाम की नज़रों में जिसको मुआशरा कहा जाता है वो सिरे से मुआशरा। इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, जब तुम 2-3 सफ़र को निकलो तो किसी एक को अमीर बना। और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं और इमामत बगैर अताअत के नहीं। तो जिस बस्ती में अमीर है, मामूरैन है, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाती है, तो यकीनन है कि इस्लाम की नज़र में मुआशरा है। वर नहीं तो भीड़ है। उसको एक मिसाल से आप समझ सकते हैं कि फर्द इकाई है, हर एक इंसान एक इकाई है, हर एक इंसान की हैसियत एक ईंट की है और ईंट के मजबूए का और सलीका मंदाना तामीर का नाम घर है और घर सलीका मंदाना ईंट को रखना ईंट की ढेर है। आपके यहाँ कभी भाटे में बंगला भाटा होता था या कोई मकान बनाने के लिए 10,000 ईंट एक जगह रखे और कभी चिलचिलाती धूप हो, मई जून की, आप उसके साए में बैठे हों, आप उसी वक्त आंधी उठे तो क्या उस ईंट के ढेर के साए में आप बैठेंगे या भागेंगे? अक्लमंद आदमी भागेगा क्योंकि उसके गिर जाने का डर है। लेकिन अगर वहीं 2000 ईंट से एक दीवार खड़ी है स्कूल की, ईदगाह की, तो वहां जाकर दुबक कर बैठ जाएंगे। आप ये समझेंगे ये दीवार मेरी हिफाजत करेगी। ये सही कह रहा हूं मैं या गलत? तो समझिए कि भीड़ में ताकत नहीं है जब तक कि वो सलीका मंदाना तौर पर उसकी तामीर न कर दी जाए। तख्ता जो है तख्ता है, तख्ता किसी को पार नहीं उतार सकता, लेकिन तख्ते को जोड़कर अगर कश्ती बना ले तो वो अपने से ज्यादा वजन को पार कर लेता है। और तख्ता जुड़ा हुआ नहीं हो तो कश्ती नहीं बन सकती।
जिस समाज में बस्ती में लोग जुड़े हुए नहीं हो वो मुआशरा किसी काम का नहीं है। बूढ़े लोग कहते हैं जिस गांव का कोई सरदार नहीं, जिस नाव का कोई पतवार नहीं, उस नाव का खुदा मालिक, ऐसी बस्ती का खुदा मालिक। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में जरूरत इस बात की है कि इस्लाम ने जिस खतूत पर समाज को तामीर करने की बात कही है, उस खतूत पर हमारा समाज आज बना ही नहीं है, हमारे मुआशरे की तामीर ही नहीं हुई। इससे जरूरत इस बात की है कि हमारे बुजुर्ग उठें और जमात में क्या ताकत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा 63 साल की है। 40 साल की जिंदगी आपकी ऐलान नबूवत से कबल की है और उस जमाने में भी भले ही आपने तौहीद की दावत नहीं दी होगी, लेकिन आपने सदाकत की, अमानत की, दयानत की, अखलाक की, मरवत की, पूरा नमूना पेश आपने किया। अरब की सरजमीन में कबीले कुरैश के लोग तो थे ही, दूसरे लोग खानदान के लोग बनु हाशिम पर रश्क करते थे, बेटा हो तो अब्दुल्ला की लाल की तरह कितना अच्छा बेटा है, अखलाक कितने अच्छे हैं, कौल कितना सच्चा है, दयानतदारी कैसी अच्छी है। लोग आपको अमीन और सादिक पहले ही कह चुके। लेकिन आप देखेंगे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया और लोगों को मारूफ की तरफ बुलाया और मुनकर से रोका, तौहीद की दावत दी और कुफ्र पर टोका, तो आप देखेंगे एक दुनिया उसकी दुश्मन बन गई। 13 साल तक आपने दावत बामुशक्कत दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मक्की दौर को अगर पढ़ेंगे तो यकीनन है धड़कने वाला दिल है, तो आंखों में आंसू टपक पड़ेंगे। प्यारे आका ने लोगों को बिगाड़ से बचाव के लिए ईमान की दावत दी और बदमाशों ने आपके साथ क्या सलूक नहीं किया। लोगों ने रिश्ते तोड़े, रास्ते में कांटे गाड़े, लहूलहान कर दिया ताइफ की वादियों में, और मक्का वालों ने आपको जीना मुश्किल कर दिया। 3 साल तक आपको शोबे अबी तालिब में महसूर किया, गोया खुले जेल में रखा जहां दरख्त के पत्ते चिबाने पड़े आपको। और लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा। जब हिजरत कर रहे थे आप तो 178 लोग आपके साथ साहब, लेकिन जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने एक जमात तश्कील दी, अब मजबूत जमात तश्कील दी, और जमात के नतीजे में जो काम मक्के में 13 साल या 53 साल में नहीं हुआ, मदीने में 2 साल में आपको अल्लाह तबारक तआला ने जंग बदर में फतह अता फरमाई और 8 साल के दरमियान में आपने फतह मक्का किया। क्या था ये? मक्के में सिर्फ दावत थी, दावत के साथ कुव्वत नहीं थी। कुव्वत किसके साथ होती है? जमात के साथ होती है। इस्लाह का काम हर ऐरा गैरा कर पाएगा क्या? गांव में आपका 5 भाई मजबूत हो, लठेत हो, और वो सड़क पर घर उठा रहा है, गांव का कोई गरीब टोक पाएगा? एमएलए साहब से उसकी रसाई हो, थाने का वो दौनिया हो, कोई टोक पाएगा क्या वो किसी को? गांव का एक दबंग है, किसी की बेटी को परेशान कर रहा है जहेज के लिए, बहन को तरके में हिस्सा नहीं दे रहा है, गांव का कोई कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चूंकि गांव में जमात नहीं है। जिस दिन जमात हो जाएगी गांव में, उस दिन कोई माई का लाल आपके सड़क पर घर नहीं बना पाएगा, बहन को तरके से महरूम नहीं कर पाएगा। इसलिए इस्लाम ने जो तरीके इबादत सिखाया उसमें सबसे अव्वली नमाज है, और नमाज खास डिसिप्लिन से है। एक इमाम बाकी मुक्तदी, ये इमामत सुगरा है। इमामत कुबरा क्या है कि जिस तरह मस्जिद के अंदर में एक इमाम की पैरवी करते हो, तुम बाहर में भी अपने अमीर की अताअत करो। और अल्लाह तबारक तआला ने अमीर का मकाम इतना बड़ा फरमाया, इतना बड़ा फरमाया कि उसका तज़किरा अपने साथ किया। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम बिशैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। क्या कहा? अल्लाह तबारक तआला ने अताअत करो मेरी, यानी अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की, उसकी जो तुम्हारे दरमियान में अमीर हो। जब तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा पैदा हो, लेन देन का झगड़ा पैदा हो, तरके का झगड़ा पैदा हो, शादी ब्याह का मामला हो, समाजी मामलात हो, तो तुमको अदालत की तरफ, कुफ्र की तरफ, जहालत की तरफ नहीं जाना है, बल्कि कुरान और सुन्नत की तरफ जाना है। कुरान और सुन्नत की तरफ उठाकर कौन ले जाएगा? कुरान और सुन्नत की तरफ उठाकर, ये कुरान के 30 पारे उठाकर नहीं ले जाएंगे। नबी के सुनन पर जो किताबें हैं सियासत की, वो उठाकर नहीं ले जाएंगी, बल्कि आपका जो अमीर होगा वो कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाएगा। तो आज अगर आप चाहते हैं
कि मुआशरे का इस्लाह करना, तो पहले मुआशरे को तस्कील दीजिए, मुआशरे को तस्कील दीजिए, अमीर गासिब हो जाए, शुरा के लोग गलत हो जाएं, तब उसके इस्लाह की बात कीजिए। ये मेरी सोच है, आपकी सोच अलग हो सकती है, मैं अपने सोच का इजहार करता हूँ। दूसरा मामला ये है कि आप तालीमी बेदारी की बात करते हैं। बेदारी का मतलब है जगना, बेदारी का मतलब है होशियार होना गफलत से। आज बताइए तो कौन गरीब नहीं चाहता कि बेटे को पढ़ाए? अभी जो बीपीएससी करके लड़की सब नौकरी बनी है, तो सुनते ही कई दूल्हा तैयार हो गया है कि हमको नहीं नौकरी मिली, लेकिन बीबी को नौकरी मिली तो काम चल जाएगा, बगैर जहेज के भी शादी करने के लिए तैयार है। जब से समिति में इलेक्शन हुआ है, जब से पंचायत में मुखिया जीती है औरत, जब से सेविका सहायिका बनी है, जब से साइकिल मिलने लगी है, पढ़ने लिखने के लिए तो हर कोई बेटा बेटी को तैयार है ना। तो तालीमी बेदारी की जरूरत नहीं है, तालीमी बंदोबस्त की जरूरत है। स्कूल में मेयारी तालीम हो, मदरसे में मेयारी तालीम हो, जो बच्चे मकतब और स्कूल में जाए उनके अखलाक पाकीज़ा हो, उनकी आदतें अच्छी हों, उनके मालूमात अच्छे हों। मैं भी जाता हूँ स्कूलों में, मदरसों में जाता हूँ, रो के आ जाता हूँ। एक मदरसे में सरकार 25 लाख रुपये सालाना देती है, एक स्कूल में सरकार 1 करोड़ रुपया सालाना देती है। लेकिन मैं जब बच्चों से पूछता हूँ, मुसलमान के बच्चों को पूछता हूँ, बताओ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का क्या नाम था? बच्चा मुंह तकता है। जब मैं पूछता हूँ कि गैर मुस्लिम बहन के बच्चे को, ये बताओ राम के पिता का क्या नाम था? मुंह देखता है। जब मैं पूछता हूँ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता